सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजा। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। PDM ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ओछे कंडों से जमहूरियत का रास्ता नहीं रोका जा सकता। बिलावल भुट्टो बोले, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। मरियम नवाज ने अपोजिशन के सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स आने का दावा कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसका इजलास कल होगा। 15 मार्च को सरबराही इजलास दोबारा होगा। इजलास ने इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत की मजम्मत की और खबरदार किया कि अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यही रवैया रहा तो PDM तमाम हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने पर मजबूर होगी। इलेक्शन होने से पहले एक बार फिर हुकूमत ने अपने हार मान चुका है। हमारा मुतालबा है कि हर इदारे अपने अपने काम करें और अपने डोमेन में रहे। अगर इसका कोई खिलाफ वर्जी होता है, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हो या किसी और इलेक्शन में हो, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हमने कह चुके हैं कि हम ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने लेकर आए। अपोजिशन के अरकान को तोड़ने की, उनको अपनी जमात की पॉलिसी से या डिसिप्लिन से हट के वोट देने की आप उनके ऊपर ये दबाव डालें, उनको फ़ोन कॉल्स आए जो कि आना शुरू हो गई है। तो इसी बेसिस पे आप सेनेट का इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं क्योंकि आप माइनॉरिटी में हैं, आपके पास मतलूबा तादाद तो नहीं है। पंजाब में अभी भी PMLN की मेजॉरिटी है और उसमें हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। पंजाब असेंबली के बहुत सारे हुकूमती जमात के MPAs हमारे साथ राब्ते में और बहुत बड़ी तादाद में। और चेयरमैन सेनेट की जानिब से नौमुंतखब सेनेटर्स और रिटायर्ड सेनेटर्स को आज इशाया दिया जाएगा, लेकिन PDM ने चेयरमैन सेनेट के इशाये में ना जाने का फैसला कर लिया है। इसकी वजह क्या है, जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान खान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजानी की जानिब से आज नौमुंतखब सेनेटर, साबिक सेनेटर्स और रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स के एजाज में इशाया दिया जाएगा। PDM ने यह बड़ा फैसला किया कि वो सादिक सुंजानी के इशाये में शरीक नहीं होंगे। PDM जमातों का कहना है कि चेयरमैन सेनेट सेलेक्टेड है, उन्हें तस्लीम नहीं करते और आज के इशाये में नहीं जाएंगे। इशाये के बाद तमाम सेनेटर्स का एक ऑफिशियल ग्रुप फोटो बनता है, जबकि सेनेट की तारीख में ये पहली बार होगा कि अलविदाई इशाये की तकरीब में अपोजिशन शरीक नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खान। महकमे बल्दियात सिंध में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद ग्रेड 1 से 17 तक के तमाम बल्दियाती मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। बल्दियाती इदारों के सरबराहान को आज तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है। महकमे बल्दियात सिंध में गैर कानूनी भर्तियों के इंकशाफ के बाद ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक के तमाम बल्दियाती मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली गई हैं, जबकि बल्दियाती इदारों के सरबराहान को आज तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई हैं। ये तफसीलात मौसूल होने के बाद मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। चौधरी शुजात हुसैन के तर्जुमान ने हुकूमती मशीर फिरदौस आशिकवान के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया है। इस हवाले से कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे घर मेहमान थे, घर आए मेहमान से इस किस्म की बात करना हमारी रिवायत नहीं। उन्होंने कहा कि फिरदौस आशिकवान ने जिस तरह की बात की, हमने ना कभी ऐसी बात की, ना कभी पसंद की। आइंदा हमारे बारे में इस तरह की कोई बात ना की जाए। वाज़ेह रहे कि फिरदौस आशिकवान ने कहा था कि चौधरी शुजात हुसैन ने PDM को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में ताउन के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया है। चौधरी शुजात हुसैन के तर्जुमान ने हुकूमती मुशीर फिरदौस आशिकवान के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे घर मेहमान थे और घर आए मेहमान से इस किस्म की बात करना हमारी रिवायत नहीं है। फिरदौस आशिकवान ने जिस तरह की बात की, हमने ना कभी ऐसी बात की है और ना कभी इसको पसंद किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा हमारे बारे में इस तरह की कोई बात ना की जाए। वाज़ेह रहे कि फिरदौस आशिकवान की जानिब से कहा गया था कि चौधरी शुजात हुसैन ने PDM को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में ताउन के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया है। चौधरी शुजात हुसैन के तर्जुमान ने हुकूमती मशीर फिरदौस आशिकवान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे घर पर मेहमान थे और घर आए मेहमान से इस किस्म की बात करना हमारी रिवायत नहीं है। फिरदौस आशिकवान ने जिस तरह की बात की है, हमने ना कभी ऐसी बात की और ना ही कभी
पसंद की है। आइंदा हमारे बारे में इस तरह की कोई भी बात ना की जाए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि चौधरी शुजात हुसैन ने पीडीएम को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में तावन के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया है। और शहर में नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें 179 मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब का कहना है कि 95 बदउनवानी के मुकदमात मुअज़्ज़ज़ एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और बदउनवान अनासर से कौम की लूटी गई रकूम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब ने अपने क़याम से अब तक 7 से 14 अरब रुपए बदउनवान अनासर से बरामद किए हैं। रकम बरामद करके बिलावास्ता बिलवास्ता तौर पर कौमी खजाने में जमा करवाई है। 3 बरसों में बदउनवान अनासर से 487 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाए गए हैं। दूसरे इंसदाद बदउनवानी के इदारों के मुकाबले में नैब की बेहतरीन कारकर्दगी मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने पाक भारत बॉक्सिंग फाइट भी मुलतवी करा दी। पाकिस्तानी बॉक्सर नादिर बलोच और भारतीय बॉक्सर संदीप कुमार के दरमियान दुबई में ये मुकाबला होना था। कोरोना ने पाक भारत बॉक्सिंग फाइट भी मुलतवी करवा दी है और पाकिस्तानी बॉक्सर नादिर बलोच और भारतीय बॉक्सर संदीप कुमार के दरमियान ये मुकाबला होना था। फाइट होने वाली थी दुबई में इंडियन फाइटर के साथ संदीप कुमार के साथ, वो फाइट पोस्टपोन हो गई है, जिसके लिए मैं आर्ट वर्क कर रहा था और इंशाल्लाह आर्ट वर्क करता रहूँगा, कंटिन्यू करता रहूँगा और जब तक कि मेरा दूसरा अनाउंसमेंट नहीं होगा कि कब होने वाला है। स्विट्जरलैंड में मुसलमान खवातीन के नकाब पर पाबंदी लगा दी गई। रेफरेंडम वोटिंग 26 कांटन यानी सब डिवीजन पर मुश्तमिल थी, जिसमें टर्न आउट 50.8% रहा। 51.2% स्विस अवाम ने पाबंदी के हक में वोट दिया। पाबंदी के बाद खवातीन अवामी मकामात पर चेहरा ढांप कर नहीं रह सकेंगी। मुस्लिम ग्रुप्स की जानिब से रेफरेंडम की मजम्मत की जा रही है और उन्होंने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। रेफरेंडम दाएं बाजू की जमात स्विस पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर करवाया गया। रेफरेंडम कमेटी के सरबराह का कहना था कि हमारी रिवायात के मुताबिक चेहरा दिखाना लाजिम है, ये हमारी बुनियादी आज़ादी की अलामत है। चेहरा ढांपना यूरोप में बढ़ती इंतहा पसंदी की अलामत है और इसकी स्विट्जरलैंड में कोई जगह नहीं। खवातीन के आलमी दिन पर मारूफ गुलकार अली जफर भी मैदान में आ गए। अली जफर ने जेलों में कैद बेगुनाह और गरीब खवातीन की मदद का ऐलान कर दिया। इस हवाले से कहते हैं, कानूनी नुमाइंदगी ना होने से बेशुमार बेगुनाह खवातीन बरसों से जेल में कैद हैं। अपनी सलाहियत के मुताबिक इन खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा, ये ट्वीट किया गया है मारूफ अदाकार और गुलकार अली जफर की जानिब से खवातीन के आलमी दिन पर। उनका कहना है कि जेलों में कैद बेगुनाह और गरीब खवातीन की मदद का ऐलान करता हूँ।